गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर एक वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने। थोड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो कि अगर आपका पासपोर्ट गुम जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसा कि मेरा लास्ट ईयर पासपोर्ट गुम हो गया था, तो मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, मैंने अपना पासपोर्ट कैसे बनवाया। सिंपल सीधी सी भाषा में बता रही हूँ आपको कि अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है, सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस पासपोर्ट की रिपोर्ट, जो आपका पासपोर्ट गुम गया है उसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आपको वो रिपोर्ट करनी है। उसके लिए आपको कोई एफआईआर नहीं करवानी है। हाँ जी, क्योंकि मेरे को भी ये डाउट था कि मेरा पासपोर्ट गुम गया है तो मेरे को एफआईआर करवानी पड़ेगी। नहीं, एफआईआर नहीं करवानी है, आपको डीडीआर करवानी है, डेली डायरी रिपोर्ट। मतलब जिसमें आपका, कई लोगों का कोई पासबुक गुम हो जाती है, पैन कार्ड गुम गया, आधार कार्ड गुम गया या पासपोर्ट लॉस्ट हो गया, उसके लिए डीडीआर करवानी होती है। बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि एफआईआर ही होनी है। नहीं, होता होगा, कई लोग करवाते होंगे एफआईआर, लेकिन डीडीआर इनफ है। डीडीआर आप करवा सकते हैं। मैं जैसे पंजाब में यहाँ रहती हूँ, तो मैं सांझ सेवा केंद्र है हमारे यहाँ पे नियर बाय, तो मैं डायरेक्टली वहाँ चली गई थी। वहाँ पे यही सब रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं। कईयों का पासपोर्ट गुम गया, कोई आधार कार्ड गुम गया, किसी का वॉलेट गुम गया, तब भी वो सांझ सेवा केंद्र में वो वहीं पे रिपोर्ट्स ही लिखवाते हैं। उन्होंने मेरे से 3-4 क्वेश्चंस पूछे कि आपका पासपोर्ट कैसे गुमा, किन सर्कमस्टांसिस में क्या क्या हुआ, कहाँ गुमा, आप कहाँ रहते हो। क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, लेकिन रहती मैं पंजाब में हूँ। तो उन्होंने वो आधार कार्ड की कॉपी ली एक मेरे से, और साथ में जो पुराना पासपोर्ट था उसकी कॉपी थी मेरे पास। वो आधार कार्ड, पुराने पासपोर्ट की कॉपी, एंड थर्ड वन उन्होंने पैन कार्ड लिया मेरे से, उसकी कॉपी ली। ओरिजिनल भी आप लेकर जाएंगे और इन तीनों की कॉपीज भी आप साथ में लेकर जाएंगे। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में जब उन्होंने मेरा, जब ये सब कुछ वेरीफाई कर लिया, देख लिया, तो उन्होंने मेरे को बोला आप तहसील जाइए। तहसील आप इंग्लिश में बोलते हो कोर्ट। आप वहां जाइए, वहां से आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अब मैं वहां गई, वहां पे भी आपको आधार कार्ड की कॉपी लेकर जानी है, पैन कार्ड की कॉपी लेकर जानी है, और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपके पुराना पासपोर्ट जो आपका गुम गया है या चोरी हो गया है, कई बार वियर और टीयर भी हो जाता है, वो तब भी लोग बनवाते हैं नया। आपको उसका पुराना नंबर, पासपोर्ट के एक पेज पे लिखा होता है, आपका फाइल नंबर लिखा होता है। अगर कई लोगों के पास अभी पासपोर्ट है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने पासपोर्ट की कॉपी करवा कर रख लें, क्योंकि उसमें आपका फाइल नंबर मेंशन होता है। वैसे तो कभी किसी का गुमे ना, अगर गुम हो जाए तो ये बड़ा नेसेसरी है, आप इसके बिना रिपोर्ट करवा ही नहीं पाओगे, इजीली आपको नहीं मिलेगा फिर पासपोर्ट। फिर मैंने वहां से, जब मैं तहसील गई, उन्होंने मेरा वो क्या कहते हैं, अपना आधार कार्ड की कॉपी कॉपी लेकर ना, उन्होंने फिर मेरे को एक स्टैंप दे दी। जब उन्होंने मेरे को स्टैंप दे दी, वो स्टैंप मैंने, उसके लिए भी उन्होंने मेरे से वही वेरिफिकेशन सारी की है कि मेरा ही गुमा है ना, मैं ही वो पर्सन हूँ, मेरा ही आधार कार्ड है। तब दिए उन्होंने मेरे को स्टैंप। स्टैंप दे लेकर फिर मैं दोबारा, जो हम वो वकील बैठे होते हैं, मैंने उनसे वो फॉर्म सारा फिल करवाया, डेक्लेरेशन फॉर्म, कि दिस एंड दिस सर्कमस्टांसेस, ये मेरा पासपोर्ट ऐसे ऐसे गुम गया है। जब वो टाइप कर रहे होते हैं, वो प्रिंट आउट निकलवाने से पहले वो काम आपका है, आपको चेक करना है कि आपका उन्होंने नाम ठीक लिखा है, आपने जो पासपोर्ट की कॉपी जो आपके पास होगी उसमें जो फाइल नंबर है वो ठीक लिखा हुआ है। थर्ड, उसमें डेट ऑफ इशू की, आपका जब पासपोर्ट इशू हुआ था उसकी क्या डेट थी वो ठीक लिखी है। डेट ऑफ एक्सपायरी, ये पुराने पासपोर्ट की बात कर रही हूँ, जो आपका गुमा है या चोरी हो गया है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो 3-4 चीजें हैं, वो आपको चेक करनी है। डॉटर ऑफ हो, सन ऑफ हो, वाइफ ऑफ हो, ब्रदर ऑफ हो, जो भी है वो आपको चेक करनी है कि उन्होंने सब सही से ठीक स्पेलिंग लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं।
उसके बाद वो आपको चेक करने के लिए बोलेंगे, आप उसको वेरीफाई कर दोगे कि हाँ जी आपने ठीक टाइप किया है, क्योंकि मैंने वहाँ टाइम लगाया था, मैंने वहाँ अच्छे से 5-10 मिनट लगाए थे, गलतियाँ उन्होंने की थी वो मैंने चेक की थी। जो वकील बाबू हैं वो भी कोई एक्सपर्ट नहीं होते हैं, उनको भी करेक्शन करवानी पड़ती है, बताना पड़ता है। वो तो टाइप से फटाफट 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 अपना टाइप करके काम करके ख़त्म कर देते हैं, आपको चेक करना है अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने प्रिंट आउट लिया, उनको पैसे दिए, उन्होंने मेरे से 150 रुपीज़ चार्ज लिए, वो जो एफिडेविट मैंने बनवाया, और वापस लेके दोबारा से मैं फिर पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन गई तो उन्होंने वही सब चेक किया मेरा सारा, ये वाला एफिडेविट ठीक है, मैंने वो मेंशन किए, कहते हाँ मैं तो आपको बताना भूल ही गया था कि उसमें डेट ऑफ इशूइंग और डेट ऑफ एक्सपायरी आपने लिखवानी है। कहता थैंक गॉड आपने लिखवा ली उसमें, ठीक है। और प्लेस ऑफ मिसिंग वो भी उसमें मेंशन होता है, वो भी आपने लिखवाना है, जिस शहर में आपका पासपोर्ट गुमा है। उसके बाद उन्होंने वो वाला फॉर्म मेरे से लेकर सारा चेक किया, मेरे पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, और पैन हो गया, आधार हो गया, और पासपोर्ट की जो पिछले जो गुमा था मेरा पासपोर्ट, उसकी एक कॉपी लेकर उन्होंने फिर मेरे को एक फॉर्म दे दिया, भी इसको आप दोबारा से भरो। मैंने तो वो फॉर्म भर दिया। अगर कई लोग नहीं भी भर सकते ना, वो हेल्प करते हैं वहाँ पे, वो जो काउंटर पे बैठे होते हैं सर, वो हेल्प करते हैं। 1-2 अंकल और भी आए थे, उनसे नहीं भरा जा रहा था तो उन्होंने उनकी हेल्प कर दी थी, वो खुद भी भर देते हैं। मैंने उनको वो फॉर्म दिया, उसके बाद उन्होंने आपकी वो बड़ी सुंदर सी ऐसी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो खींचेंगे वो आपकी, और वो फॉर्म पे लगा देंगे। आपको एक फॉर्म दे देंगे कि हाँ जी आपकी तरफ से सारी कार्रवाई हो गई है, और आपसे मात्र 200 रुपया चार्ज किया जाएगा। 200 लिए थे मेरे से उन्होंने, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है उनकी। अगर आप पंजाब से हो तो किसी को पता है कि सांझ सेवा सेंटर, ऐसा ऐसा मैं पूरा तो नहीं दिखा सकती, मैंने लास्ट ईयर गुम गया था तो ये वही पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है, ऐसे सांझ सेवा केंद्र, सांझ रिसिप्ट मिसिंग रिपोर्ट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिसिप्ट मिसिंग रिपोर्ट लिखा हुआ है। तो उस पे आपको एक फॉर्म फिल करके वो दे देंगे, जिसमें वो आपको एक यूनिक आईडी और ऐसे, अगर आपको दिख रहा है ऐसे यूनिक आईडी और रिपोर्टिंग डेट वो आपको डाल देंगे कि इस बंदे का या बंदी का पासपोर्ट गुमा है जी। वो आपको ऐसी एक रिसिप्ट तैयार करके दे देंगे, पूरी नहीं दिखाऊंगी जी थोड़ी दिखाऊंगी, ऐसे ऐसे करके वो आपको एक रिसिप्ट दे देंगे। जैसे ही ये रिसिप्ट आपको मिलती है, वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको मैडम या सर जो भी हो, आपको इमीडिएटली पीएस के सेंटर जाना है, या आप अपनी पासपोर्ट इशू जो री इशू होना है ना, री इशू पासपोर्ट होगा आपका, वो अप्लाई कर दो, साथ के साथ कर दो, ठीक है जी। तो ये थी जो मेरा पासपोर्ट गुमा था, कैसे, सीधी बात बोली है मैंने डायरेक्टली। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। ये तो पासपोर्ट गुमने का था कि सबसे पहले आपने क्या क्या स्टेप करने हैं, ठीक है जी। कुछ भी और पूछना हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। पेज को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।